अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने अपनी लिस्टिंग्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया, आपका प्राइस भी बैलेंस है, जो सेल प्राइस है वो बहुत अच्छा आपने रखा हुआ है, साथ में आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड करके रखी हुई हैं, फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको सेल्स बहुत कम आ रही हैं, आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बना के सेल कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग कर रहे हैं, आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 और तरीके बताता हूं, 4 वेज बताता हूं, जिनको आपको इंप्लीमेंट करना है। डेफिनेटली आपकी सेल्स बढ़ने वाली है और ये आपके बिजनेस को बूस्ट करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या वो तरीके हैं जो बदलते ई कॉमर्स के दौर में आपकी सेल्स को बढ़ाने में आपकी बहुत सारी मदद करने वाली हैं। सबसे पहला तरीका जो लोग भूल जाते हैं, वो लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर देते हैं, प्राइस को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देते हैं, इमेजेस अच्छी फोटो शूट करा के या एआई की हेल्प से अच्छी इमेजेस ला के अपलोड करते हैं। जो पहला वो मिस कर देते हैं वो ये है कि वो कॉम्बो लिस्टिंग करना भूल जाते हैं। हाँ, ये ठीक है कि आपने सारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग लिस्टिंग्स करके रखी हैं, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि आपको हर एक प्रोडक्ट का एक दूसरे के साथ एक बैलेंस्ड वे में कॉम्बो बनाना चाहिए। अगर आप कॉम्बो बनाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो 2 या 3 प्रोडक्ट आप उसमें ला रहे हैं, मिला रहे हैं आपस में, उनका कंबाइन करने के बाद जो सेल प्राइस होगा, अगर कोई कस्टमर उन तीनों प्रोडक्ट्स को या 2 प्रोडक्ट्स को अलग अलग खरीदने जाता है तो कंबाइन प्राइस कम होना चाहिए, तभी कॉम्बो का मीनिंग निकलता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपके कोरियर में आपकी बचत हो रही है, क्योंकि आपने वो 2-3 प्रोडक्ट एक पार्सल में शिप किया है, ऐसे अलग अलग ऑर्डर आते, अलग अलग पार्सल आप बनाते, तो जो आपका कोरियर में बच रहा है, वो जो भी आपकी सेविंग्स है उसका बेनिफिट आप कस्टमर को पास कर दीजिए कॉम्बो के माध्यम से। एक तो इससे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपके पास 20 लिस्टिंग है, 20 लिस्टिंग्स हैं, तो आप उनको 30, 40, 50 लिस्टिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्बो बना के। दूसरा, अब कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शन मिल गए कि ये इसके साथ खरीदो या ये इसके साथ खरीदो, तो उसके पैसे बच रहे हैं। आपके स्टोर फ्रंट में अब बहुत सारी लिस्टिंग्स हो चुकी हैं, ऐसा ना हो कि आपके पास 15, 20, 25 प्रोडक्ट ही हैं, उतने ही दिख रहे हैं तो कस्टमर को लगता है कि बहुत छोटा ब्रांड है। ऐसे आपने कॉम्बो बना दिए, पूरे पेज भरे हुए हैं प्रोडक्ट से, भले ही प्रोडक्ट कम है बट कॉम्बो लिस्टिंग्स आपने इतनी करके रखी है कि कस्टमर को बहुत सारी चॉइसेस मिल रही हैं, ऑप्शंस मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये आपकी सेल्स को बूस्ट करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। भले ही आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं, कॉम्बो जरूर बनाइए। आज की डेट में जो जेन जी है, जो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करता है, वो इन चीजों को बहुत पसंद कर रहा है। बात करते हैं सेकेंड मेथड की। इस मेथड में आपको बाई 3 गेट 1, बाई 2 गेट 1 जैसा आप अफोर्ड कर पाओ, कि आप नुकसान में भी ना जाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका प्रोडक्ट फंस गया है, नहीं बिक रहा है, आपको उसके पैसे निकालने हैं उन प्रोडक्ट्स में, खासकर आप इस तरीके की स्कीम चलाइए, बाई 3 गेट 1 का या बाई 2 गेट 1, कोई भी उनको प्रोडक्ट उनके साथ में फ्री करके आप दीजिए और उनको प्रॉपर मेंशन करिए अपनी वेबसाइट पे या मार्केट प्लेसेस पे कि ये 2 खरीदने पे ये फ्री मिलेगा या ये आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये कई बार आपको बहुत सारा प्रॉफिट दे के जाता है, आपकी सेल्स बढ़ जाती है, कि कस्टमर्स को बाई 3 गेट 1 या बाई 2 गेट 1, बाई 1 गेट 1 ये सारे ऑफर्स बहुत पसंद आते हैं। भले ही आपने पीछे इस तरीके से बैलेंस किया है कि फिर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कस्टमर को ये लगता है कि ये डील उनके लिए बहुत अच्छी डील है। तो आप ये भी अपने प्रोडक्ट्स के साथ में इंप्लीमेंट करें, जिससे आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कस्टमर्स ये देख पाए कि अगर हम इन 2 प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो ये वाला फ्री मिल जाएगा या ये फ्री मिल जाएगा, इससे उनको चॉइसेस भी मिलेगी। तो डेफिनेटली आपका जो कस्टमर कन्वर्जन रेट है वो बढ़ जाएगा। बात करते हैं तीसरे मेथड की। हम लोग बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर करा के लाते हैं, एआई की मदद लेते हैं, फोटो को अच्छे से एनहेंस करते हैं, लेकिन एक काम करना भूल जाते हैं कि हम हर एक प्रोडक्ट लिस्टिंग्स में उनकी एसोसिएटेड वीडियोस नहीं अपलोड करते हैं। मैं आपको बता दूं,
आज ऐसा दौर चल रहा है ई कॉमर्स का, खासकर इंडिया में, जहां पे हर एक लिस्टिंग में उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कम से कम एक वीडियो जरूर होनी चाहिए। अगर 2 हो गई, 3 हो गई तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जो वीडियो की साइज है वो 1 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए तो ठीक रहेगा। उस 1 मिनट में भले ही आप अपना फेस सामने ना दिखाएं, लेकिन उस प्रोडक्ट को रख करके या जो उसका एप्लीकेशन है, जो उसका यूज है, वो उस वीडियो में दिखना चाहिए। तो इससे आपका जो कस्टमर कन्वर्जन रेट है वो काफी बढ़ जाएगा और वो प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आज के दौर में अब लोग का जो कंसंट्रेशन है या अटेंशन है वो इमेज से हट के वीडियो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्केट प्लेसेस में वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है, आपकी खुद की वेबसाइट पे है, तो आपको हर एक प्रोडक्ट की उसकी एसोसिएटेड जो वीडियो है वो जरूर अपलोड करनी चाहिए। मैं ब्रांड वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रांड वीडियो तो एक ऐसी वीडियो है जो आप हर एक लिस्टिंग पे अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपने ब्रांड को शोकेस करते हैं, ब्रांड को दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। वो वीडियो अलग हो गई। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वीडियो उस पे जरूर अवेलेबल होनी चाहिए। कम से कम एक वीडियो तो जरूर होनी चाहिए। एक से ज्यादा हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका कस्टमर कन्वर्जन रेट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। डेफिनेटली जब कस्टमर कन्वर्जन रेट बढ़ेगा तो आपकी जो सेल्स है वो बढ़ेंगी और आपका ई कॉमर्स बिजनेस बूस्ट होगा। बात करते हैं 4th पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आपने जितने ऑर्डर सक्सेसफुली फुलफिल कर दिए हैं, कस्टमर्स को डिलीवर करा दिए हैं, कस्टमर भी खुश है, उसने रिटर्न नहीं किया, आप उन कस्टमर्स से रिक्वेस्ट करिए, मैसेज के माध्यम से, मेल के थ्रू या फोन पे मैसेज सेंड करके, व्हाट्सएप करके, कि आप उनको रिव्यू दें, उनको रेट करें, उनके प्रोडक्ट्स को रेट करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 90% कस्टमर्स प्रोडक्ट रख लेते हैं। जब वो आपसे खुश नहीं रहेगा तो वो सीख करके आएगा कि आपको निगेटिव रिव्यूज कैसे दिए जाते हैं, अगर उसको नहीं आता है तो। लेकिन जब वो आपसे खुश होगा, वो सेटिस्फाई होगा, तो बहुत सारे कस्टमर्स बचते हैं रेटिंग या रिव्यूज से। उनके पास टाइम नहीं मिलता या लेजी हो जाते हैं। उस केस में किसी भी तरीके से आपको उनको रिमाइंड कराना है, मैसेज भेजना है, रिक्वेस्ट करना है कि आप रिव्यूज दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे और जब आपके प्रोडक्ट में अच्छे रिव्यूज आएंगे तो उन रिव्यूज को पढ़ के बाकी कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे और आपका कस्टमर कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। बट ध्यान रहे, मैं फेक रिव्यूज की बात नहीं कर रहा हूं। जो एक्चुअल आपके कस्टमर्स हैं, जिनको आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया है, उनसे आपको रेटिंग्स या रिव्यूज लेके आना है। क्योंकि अगर आप फेक रिव्यूज लेके आते हैं तो कुछ दिन में हाईलाइट हो जाएगा, उल्टा आपके प्रोडक्ट खूब बिकेंगे बट खूब रिफंड भी आएगा, रिटर्न भी आएगा। क्योंकि वो रिव्यूज जो है वो आपने मैनिपुलेट कराए हुए हैं, वो प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बड़ा नुकसान होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला है। तो फेक रिव्यूज बिल्कुल मत कराइए। एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स आपने डिलीवर किए हैं उन कस्टमर से रिक्वेस्ट करिए और रिव्यूज लेके आइए। डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा और आपका जो सेल फिगर है, कस्टमर कन्वर्जन रेट है, वो बढ़ने वाला है और आपका ई कॉमर्स बिजनेस बूस्ट कर पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर लिया, इमेज को ऑप्टिमाइज कर लिया, प्राइस को ऑप्टिमाइज कर लिया। ये जो 4 बातें मैंने बताई, अब आप इसको भी इंप्लीमेंट करिए। ये आपके ई कॉमर्स बिजनेस को बूस्ट करने में आपकी काफी हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।